इंडिया हेराल्ड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कुछ अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, सरदार पटेल किसानों की आवाज थे, भाजपा की तरफ से उनकी सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है और दूसरी तरफ उन लोगों के खिलाफ काम किए गए हैं जिनके लिए सरदार पटेल ने लड़ाई लड़ी। राहुल गांधी ने कहा, अगर हम गुजरात में सत्ता में आए तो हम किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा, गुजरात नशे का केंद्र बन गया है, मुंद्रा बंदरगाह से ड्रग ले जाया जाता है लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। यह गुजरात मॉडल है। दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर मचे घमासान के बीच मनीष सिसोदिया ने सीबीआई के एक अधिकारी को लेकर बड़ा दावा किया है। सिसोदिया ने कहा कि पिछले दिनों जिस सीबीआई अधिकारी ने आत्महत्या की थी उन पर मुझे गलत तरीके से गिरफ्तार करने की कानूनी मंजूरी देने का दबाव बनाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई अधिकारी मानसिक दबाव नहीं झेल सके और आत्महत्या कर ली। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं बहुत आहत हूं। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि अधिकारियों पर इतना दबाव क्यों डाला जा रहा है, उन्हें इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है। आप चाहें तो मुझे गिरफ्तार कर लें लेकिन अभी अपने अधिकारियों के परिवारों को ना उजाड़ें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में लालबाग के राजा के दर्शन करने पहुंचे। गृह मंत्री के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। इस दौरान शाह ने विधि विधान से पूजा अर्चना भी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में बीजेपी के नेताओं, सांसदों और विधायकों के साथ बैठक भी की। इस दौरान उनके साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। बैठक में उन्होंने आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों और रणनीति पर चर्चा की। इससे पहले उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में रूसी दूतावास के पास बम धमाके में 2 रूसी राजनयिकों समेत 20 लोगों की मौत हो गई। तालिबान पुलिस के मुताबिक एक आत्मघाती हमलावर ने रूस के दूतावास के गेट के बाहर खुद को उड़ा लिया। हालांकि हमलावर के गेट पर पहुंचने से पहले सुरक्षा गार्डों ने उसे गोली मार दी। धमाका तब हुआ जब रूसी दूतावास के बाहर रूस का वीज़ा चाहने वाले लाइन में लगे थे और लोगों के नाम का ऐलान करने के लिए एक राजनयिक दूतावास से बाहर आए थे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने आज राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। उन्हें 48 विधायकों का समर्थन मिला जो बहुमत के आंकड़े से ज़्यादा है। मतदान के दौरान भाजपा विधायकों ने वॉकआउट किया। विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें नहीं हैं वहां वह लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। इसी कारण विश्वास मत हासिल करना ज़रूरी समझा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज अपनी 4 दिवसीय भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंची। यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। शेख हसीना का स्वागत करने के लिए कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। 2019 के बाद यह हसीना की पहली भारत यात्रा है। हसीना अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगी। साथ ही वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े मुद्दों पर वार्ता करेंगी। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी मुलाकात हुई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हजरतगंज इलाके में होटल लीवाना में सोमवार सुबह भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। धुएं के बीच कई लोग कमरों में फंसे रहे। दम घुटने से कई लोग बेहोश हो गए। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है। कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में बगावत हो गई है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र राजभर समेत कई नेताओं ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। सोमवार को मऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महेंद्र राजभर ने सुभाषपा प्रमुख पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर परिवारवाद कर रहे हैं। सुभाषपा अब पिता पुत्र की पार्टी बनकर रह गई है। ओम प्रकाश गरीबों की बात करते थे लेकिन वह अपने मिशन से भटक गए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कुछ सड़क दुर्घटनाओं के लिए दोषपूर्ण परियोजना रिपोर्ट को जिम्मेदार ठहराया और जोर देकर कहा कि कंपनियों को राजमार्गों और अन्य सड़कों के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सही ट्रेनिंग की ज़रूरत है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि सरकार नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। गडकरी ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा, कंपनियों द्वारा तैयार कुछ DPR बेहद ख़राब हैं और सड़क दुर्घटनाओं के लिए
जिम्मेदार हैं। उन्होंने डीपीआर तैयार करने वाली कंपनियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। ब्रिटेन की सत्तासीन कंजर्वेटिव पार्टी ने 2 महीने की लंबी प्रक्रिया के बाद आज यानी सोमवार को संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में अपना नेता और देश का अगला प्रधानमंत्री तय कर लिया। पीएम पद की इस रेस में आखिर तक सिर्फ 2 ही चेहरे बचे थे, पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक और मौजूदा विदेश मंत्री लिज ट्रस। दोनों नेताओं के बीच हुए चुनाव में पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक को 60,399 वोट मिले, वहीं उनकी प्रतिद्वंद्वी लिज ट्रस को 81,326 वोट मिले। कंजर्वेटिव पार्टी की चुनावी कमेटी के नेता ने ऐलान करते हुए लिज ट्रस को अपनी पहली पसंद बताया। वे ही ब्रिटेन की अगली प्रधानमंत्री होंगी। उन्होंने पीएम पद की रेस में ऋषि सुनक को पछाड़ा। ट्रस 6 साल में इस देश की चौथी पीएम होंगी। इससे पहले डेविड कैमरन, थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन अलग अलग अंतराल में पीएम पद पर रहे हैं।